Important points regarding valence shell electron pair repulsion theory. First point is more the repulsion between electron pairs, more will be the bond angle. लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे भी कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में. अब बॉन्ड पेयर में भी जो पाई बॉन्ड पेयर होता है उसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है और सिग्मा बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होता है. पाई बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि पाई बॉन्ड्स जो हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, इस वजह से पाई बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा और सिग्मा वाले में रिपल्शन कम. तो इसी वजह से लोन पेयर में बॉन्ड एंगल ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बॉन्ड एंगल कम, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर में भी जो पाई वाले हैं उसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा और सिग्मा वाले में बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है कि लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो ज़्यादा स्पेस लेते हैं. लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स ज़्यादा स्पेस लेते हैं तो वो ऐसी पोजीशन को अडॉप्ट करते हैं जहाँ मिनिमम रिपल्शन हो. जैसे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में ये लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे. पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री है तो ये एक्सियल पोजीशन पे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो ये ट्रांसपोजिशन पे फेवर होंगे. नेक्स्ट फैक्टर है साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एज वेल एज सराउंडिंग एटम्स. फर्स्ट इज साइज ऑफ सेंट्रल एटम. अगर सेंट्रल एटम का साइज ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल उसमें कम होगा, क्योंकि इसमें साइज में और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में रिपल्शन कम होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा. तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा और इसमें बॉन्ड एंगल कम. साइज ऑफ सराउंडिंग एटम में क्या है कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल. इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर देखो सराउंडिंग एटम का साइज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका और इसका दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे. रिपल्शन की वजह से ये वाला एंगल ज़्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल. अब हमने यहाँ पर कंसिडर किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले एम एटम की ज़्यादा है और एन की कम है. अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी के पास रहेंगे. तो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही पास होने की वजह से रिपल्शन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से ये एंगल बढ़ जाएगा. तो α1 इज ग्रेटर देन α2. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम. सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल उसमें कम होगा, क्योंकि अगर देखो ए वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रह जाएंगे, दूर दूर रहेंगे तो रिपल्शन कम, जिस वजह से α1 कम होगा और α2 जो है वो ज़्यादा होगा.